हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। तो चलिए हम एनसीईआरटी के भूगोल सेक्शन यानी ज्योग्राफी के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और आज लास्ट क्लास होगा, हालांकि इस पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। इस पर कम से कम 4 वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो लैटिट्यूड है, फिर लॉन्गिट्यूड है, और फिर लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है, फिर टाइम का कैलकुलेशन है इन डिटेल। और आज जो हम पढ़ेंगे वो आज होगा लोकल टाइम स्केल। ये लोकल टाइम क्या होता है, प्लस स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, लोकल टाइम हम क्यों बनाए हैं, स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों बनाए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। वो बात यह है कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 का एक सीरीज आ रहा है, मेरे कलीग्स ला रहे हैं। आप उसको देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। जैसे यदि आप देखिएगा वहाँ पर तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आपको नजर आएंगे, लेकिन आप देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो है और अच्छे से समझाते हैं। वो समझाने का तरीका भी आपको अच्छा मतलब समझ आएगा, अच्छा लगेगा, और आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा आगे आंसर राइटिंग में और एमसीक्यू सॉल्विंग में भी। बहुत सारा जो परेशानी आपको होती है वो सब खत्म हो जाएगा। ये वीडियो, मेरी वीडियो ये जो है ज्योग्राफी की, ये डेली आएगी। किसी दिन यदि मिस हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो ये डेली का सीरीज है और डेली ही आएगा। जीएस सिंपलर पर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पर अगर आप कोई पीडीएफ चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई यदि इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहेंगे तो आपसे वहां पर कर पाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी पता लग पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है टाइम जोन के बारे में। हम सारा टॉपिक इधर क्लियर कर चुके हैं, प्राइम मेरिडियन वगैरह ये सब क्या होता है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं आपको। आज हम टाइम स्केल के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा लास्ट में एक और बात करेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस लोकेशन को फाइंड करने के लिए कैसे किया जाता है, इसकी बात हम करेंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद देखिए शायद क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर समझना है कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि ये स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है। स्टैंडर्ड टाइम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लोकल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं ओपन बोर्ड पर। वहां पर हम सारी चीजें आपको समझा देंगे और फिर यहां पर आएंगे, इसको रीड करेंगे। ठीक है, बिटवीन द लाइंस हम बोर्ड पर पढ़ लेते हैं और लाइन बाय लाइन रीड हम यहां पर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपकी समझ अच्छी बन जाएगी। दूसरा बात, एनसीईआरटी भी रीड हो गया। तीसरी बात, मेरी टेस्ट भी हो गई कि हाँ भाई जो हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी में है भी या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, हमारा टॉपिक है आज लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। देखिए हम आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ाए हैं उस पर, और ये भी बताए हैं कि प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट, उसके बाद इधर -1, -2, -3 से लेकर -180 डिग्री, सभी लैटिट्यूड पर अलग अलग टाइम होते हैं। अब एक एक लैटिट्यूड पर, प्रत्येक लैटिट्यूड पर जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, वो कितना डिग्री मूव करता है, 1 डिग्री पर कितने मिनट में करता है, 4 मिनट में करता है, ये आपको हम बताए थे। क्योंकि 1 घंटे में 15 मिनट हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम जाता है। तो इस तरह से 1 मिनट में आप निकालिएगा 4 डिग्री घूमता है, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। यानी कि यहां पर आप बात को समझिए, बोलने से समझ नहीं आएगा, हम बनाते हैं
फिर आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए हम अभी तक आपको ग्लोब पर बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा एटलस पर बताने की कोशिश करते हैं आपको, तो उससे एक बेहतर समझ बनेगी। देखिए ग्लोब और एटलस में बस अंतर ये है, एटलस पर सब चीज हम, इसके बाद वाला जो चैप्टर है शायद तीसरा पार्ट जो है वहां पर मैपिंग है, वहां पर हम आपको बताएंगे एटलस किसको कहते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां समझ लीजिए एटलस कुछ नहीं है, एक प्लेन पेपर पर जब हम पूरे वर्ल्ड का मैप बनाते हैं तो उसे एटलस बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम यहां पर बनाने वाले हैं। आप यहां देखिए, देखिए ये बीचों बीच क्या गया है, यहां पर हम बीचों बीच यहां पर गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इत्मीनान से समझिए, कोई हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब आप लोग अब समझ रहे होंगे, इसका बहुत सारा नाम है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इसको ग्रीनविच लाइन बोला जाता है क्योंकि ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहां से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच बोला जाता है। तो अब बार बार मैं उतना नाम नहीं लिखूंगा। हिंदी में इसे यामयोत्तर बोला जाता है। अब यहां पर देखिए कुछ और भी रेफरेंस लाइन हम खींच लेते हैं। एक चलिए ये देखिए खींच लिए, यहां पर हम मार्क कर देते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये 15 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, डॉट 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 डॉट, इधर टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इधर से जब हम आएंगे तो यहां भी 15 डिग्री वेस्ट होगा, 30 डिग्री वेस्ट होगा, 45 डिग्री वेस्ट होगा और डॉट 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 क्या होगा, यहां टोटल 180 डिग्री तक ये जाएगा, ठीक है। ये है, अब आप बात को समझिए। ठीक है, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अगर मान लीजिए लोकल टाइम, सबसे पहली बात लोकल टाइम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर इस जगह पर एक प्लेस है, ए पर एक प्लेस है, मतलब ए है एक प्लेस और दूसरा प्लेस यहां पर है बी। दूसरा प्लेस क्या है, यहां पर बी है। और मान लीजिए ये दोनों एक ही कंट्री में आ रहा है, या तो वो सब छोड़िए, पहले आप लोकल टाइम समझिए। अगर हम आपसे पूछें और मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। 0 डिग्री पर यहां पर 12 बज रहा है और 0 डिग्री पर कुछ और प्लेसेस हैं, जैसे कि हम यहां पर मान लेते हैं सी है, डी है, ई है, एफ है, ये सब मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री का लोकल टाइम क्या होगा, तो इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम अभी हो रहा है 12 बज रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लोकल टाइम बोलेंगे। तो ये जो सी है, डी, ई और एफ, ये सबका लोकल टाइम क्या होगा, सेम होगा, 12 बजेगा। लेकिन वही हम ए बताएं आपको कि ए पर कितना बज रहा है, तो 15 डिग्री हटा है। हम उसी दिन आपको बताए थे अगर 15 डिग्री हम मूव करते हैं तो 1 घंटा हम मूव कर जाएंगे आगे और ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो ए पर कितना बजेगा, यानी कि 15 डिग्री पर यहां पर आपका 1 बजेगा। कितना बजेगा, 1 बजेगा। तो ए प्लेस ए का लोकल टाइम क्या हो जाएगा, 1 बजेगा। उसी तरीके से बी पर आएंगे तो यहां पर कितना बजेगा, 15 डिग्री और आगे आ गया, यानी कि 2 बजेगा। तो बी का लोकल टाइम क्या होगा, 2। तो आप देख रहे हैं पूरे हमारा पूरा जो ग्लोब है, इस पर टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन जो होते हैं ईस्ट के साइड में 180 होते हैं और प्रत्येक 180 पर यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 1 डिग्री पर भी देखेंगे, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर भी देखेंगे तो इसका समय अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:04 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जब मूव करती है अर्थ तो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है ईस्ट साइड में।
ठीक है, 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है और वेस्ट साइड में 4 मिनट घट जाता है। तो 4 मिनट जो इंक्रीज होता है तो यहां पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या होगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 12:04 होगा। तो वो 1 डिग्री का लोकल टाइम होगा। तो लोकल टाइम किसको कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम ऑफ ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड एट अ पर्टिकुलर, each and every longitude is known as local time। आप यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए the time of each and every longitude, जैसे कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आप 46 भी ले लीजिए, 43 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हाँ एक फिक्स ही लेंगे, 15-15 बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 15-15 बढ़ाते इसलिए क्योंकि एक घंटा बढ़ता है, इसलिए अच्छा होता है कैलकुलेशन के लिए। द टाइम ऑफ ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड इज नोन एज लोकल टाइम, इज नोन एज लोकल टाइम, इसको लोकल टाइम बोलते हैं। तो फिर ये स्टैंडर्ड टाइम क्या है भाई, स्टैंडर्ड टाइम कौन सी बात हुई, ये कैसी बला है स्टैंडर्ड टाइम, समझिए बातों को। अब आपको यहां पर एक बात हम समझाते हैं। मान लीजिए ये ए और बी प्लेस है, ठीक है, ये एक ही कंट्री में आ रही है, किस में आ रहा है, एक ही कंट्री में आ रहा है, ठीक है, सेम कंट्री में आ रही है। और इस कंट्री का नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम है, इसका नाम है जैदपुर, हाँ मान लिया यही है, जैदपुर नाम है। इस पे 2 जगह हम पॉइंट किए हैं, ठीक है, ये 2 जगह है, एक ए है और एक बी है। समझिएगा चीजों को, बड़ी अच्छा समझाएंगे यहां पर आपको। 15 डिग्री पर अगर 1 बज रहा है तो इसी शहर में 30 डिग्री पर 2 बज रहा है। अब मान लीजिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो टाइम फिक्स कर दे। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो यहां पर है, यहां पर है, और वो फिक्स कर दे, वो फिक्स कर दे। देखिए अब दोनों प्लेस के बीच जो समय का अंतर है वो कितना का है, 1 घंटे का है। कितना का है, 1 घंटे का। अब प्रधानमंत्री मान लीजिए फिक्स कर दे कि भैया आज से 8 बजे सभी को ऑफिस आना है, ठीक है, ऑफिस आना है 8 बजे। अब ये तो इस टाइम के अनुसार कर दिए, अपने जो लॉन्गिट्यूड था उनका, जहां उनका टाइम इतना हो रहा था, बज रहा था, अपने टाइम के अनुसार ये कर दिए फिक्स। ये बी का टाइम नहीं देखे हैं अभी कि हाँ, इनको नहीं मालूम है कि हाँ 1 घंटा बढ़ता है घटता है, ये अभी नहीं जान रहे हैं इस बात को। बस क्या है कि ये बोले कि ठीक है भैया 8 बजे से पूरे देशवासियों को जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में उसको आना है, या तो जहां भी ऑफिस है उस ऑफिस में 8 बजे ही जाना है। 8 बजे से 4 बजे तक अब वर्किंग आवर हो गया, ऐसा बोला गया। अब क्या हुआ, ये दोनों प्लेस में कितने का अंतर है, 1 घंटे का। अब मान लीजिए यहां पर बजा 8, तो यहां कितना बज जाएगा, 9। अब यहां 7 कब बजेगा, यहां पर 8 कब बजेगा, जब यहां पर 7 बजा होगा। अब यहां पर आदमी क्या होगा, 1 घंटा पहले आ जाना पड़ेगा इसको, बी वाले को। तो इसको 1 घंटा का तो घाटा हो गया है ना, और यहां पर 1 घंटा का नफा हो गया। कहने का सीधा सा मतलब है दोनों के टाइम में मिसमैच हो गया कि नहीं। एक को 1 घंटा पहले आना पड़ रहा है और एक को 1 घंटा बाद आना पड़ रहा है, ये दोनों बातें डिफरेंट हो गई। तो ऐसा कैसे चलेगा, हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जहां पर भी होगा एक ही टाइम पर जाएंगे। तो दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि यह समय एक ही माना जाएगा, एक ही वो समय हो, उसी हिसाब से घड़ी भी बनेगी, उसी हिसाब से सब कुछ सेट होगा। तो बोला गया एक काम करते हैं, हमारे देश में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं
उन सभी लॉन्गिट्यूड का बीच वाला लॉन्गिट्यूड लेते हैं। मान लीजिए 15 डिग्री से 30 डिग्री है, इसका बीच वाला लॉन्गिट्यूड क्या होगा? लगभग आपका 15 और 15 30 होता है, तो 15 का बीच वाला 7 या 8 होगा, 8वां नंबर होगा। तो 15 5 20 2 22, यानी 22 या 23 नंबर का जो लैटिट्यूड होगा वो बीच वाला लैटिट्यूड होगा। तो वो लैटिट्यूड हम यहां पर बना लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये 22 डिग्री या ये 23 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। अब बोला गया इसी लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे? इस लॉन्गिट्यूड पर जितना भी बज रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो स्टैंडर्ड टाइम है हमारे कंट्री का, मतलब हमारे कंट्री का नहीं, इस जगह का, जैदपुर का। ठीक है, तो इस यहां पर जितना भी बजेगा, मान लीजिए कि यहां पर 7 बज रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं 7 बज रहा है, तो अब पूरे देश में यानी जैदपुर में ए से लेकर बी तक हर जगह पर 7 ही बजेगा, क्योंकि घड़ी उसी हिसाब से सेट करी जाएगी और हर जगह पर 7 ही बजेगा वो। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मिसमैच नहीं होगा, आदमी अच्छे से ऑफिस जा पाएगा और उसको ये भी नहीं लगेगा कि हमको 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद जाना पड़ रहा है। यानी कि हम एक फिक्स लॉन्गिट्यूड बना लेते हैं जो कि बिल्कुल हमारे हमारा कंट्री जितना, हमारे कंट्री में जितना भी लॉन्गिट्यूड है, जैसे यहां पर 30 लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच का लॉन्गिट्यूड को ले लेते हैं और उसको हम स्टैंडर्ड टाइम, वहां पर जितना समय बनता है, जितना समय होता है वहां पर, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड टाइम बोल देते हैं, क्योंकि अब वो पूरे कंट्री के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड टाइम का डेफिनेशन क्या होगा? आप लोग लिख लीजिए, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। गेट द टाइम फिक्स्ड फॉर whole country at a particular longitude, यहां पर लिख दीजिए से मिड लॉन्गिट्यूड। मिड लॉन्गिट्यूड का मतलब हमारे देश में जितना भी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उन सभी का बीच वाला लॉन्गिट्यूड। मिड पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे। तो आपको यहां पर तीन बातें पता चली। पहला, लोकल टाइम क्या है, दूसरा स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों है, ताकि मिसमैच ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और तीसरा आप स्टैंडर्ड टाइम समझ गए यहां पर क्या है। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक और चीज हम बताना चाहते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक लोकेशन फाइंड करने में। देखिए, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये बात हम आपको एनसीईआरटी पर जाकर ही बताएंगे, वहां पर थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है चीजें। तो ओपन बोर्ड का काम खत्म हुआ। यहां पर जो चीजें मुझे बतानी थी मैं आपको बता चुका हूं। आप यहां पर प्रीवियस स्लाइड में भी यहां पर देख लीजिए, यही है लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। अब हम अपने कंट्री का बताएंगे आपको, ठीक है, हमारे देश का बताएंगे कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या है। लोकल टाइम तो आप समझ गए होंगे, हमारे देश में जितना इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जितना होगा, वो जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे सब पर समय क्या होगा? अलग अलग होगा। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी को अब हम रीड करते हैं कि वहां पर चीजें क्या है, क्या दी हुई है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां ध्यान से पेन ले लें। यहां पर देखिए, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। क्या लिखा हुआ है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस
आर बाउंड टू डिफर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये वाक्य जो डिफरेंट मेरिडियंस हैं, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हैं, उसका समय जो होता है उसको लोकल समय कहते हैं, या उस पर जो जगह होता है, मान लीजिए ए पी सी डी, ये सब जो जगह होगा वहां पर जो टाइम हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल टाइम बोलेंगे उस प्लेस का। लेकिन वो क्या करता है? लॉन्गिट्यूड बाय लॉन्गिट्यूड डिफर करता है, अलग अलग समय निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। अब मान लीजिए बहुत सारा लॉन्गिट्यूड है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और यहां से एक ट्रेन शुरू होती है और यहां को जाती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाती है, तो अब क्या होगा? ये ऐसे ऐसे करके जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 इतने लॉन्गिट्यूड को वो क्रॉस करेगी। अब समय सीमा बनाना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे समय सीमा बनाएगी, बताइए। यहां पर कोई आदमी है, यहां पर कोई आदमी है, पेन बदल लेता हूं मैं, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर कोई आदमी है, यहां पर है, यहां पर कोई स्टेशन है, मान लीजिए यहां पर भी स्टेशन है, यहां पर भी स्टेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बोला जाता है ये ट्रेन जो है ये 5 बजे सुबह खुलती है, 5 AM में। अब देखिए यहां पर हर जगह पर 5 तो अलग अलग समय में बजेगा, है ना, समय क्या होगा? 5 अलग अलग समय में बजेगा, इसीलिए थोड़ा टाइम टेबल बनाने में दिक्कत है लोकल टाइम के हिसाब से। तो बातें करते हैं आगे, देखिए क्या है भाई, फिर क्या ऐसा किया है लॉन्गिट्यूड इन इंडिया, भारत में। मान लीजिए देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1:45 मिनट इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन द गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन द असम। यहां पर समझिएगा बातों को, क्या बोल रहा है कि द्वारिका है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, और ये कहां पर है? गुजरात में है। आप लोग जान रहे हो कि कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी समुद्र के किनारे बसे हुई है, अभी तो बहुत सारा डूब गई है लेकिन फिर भी है। और ये हो गया डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम। और माफ करिएगा यदि किसी भी तरीके की भावनाएं आपकी आहत होती हो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि ऐसा कुछ हो, बस मैं समझाने के पर्पज से आपको बोलता हूं, बस, और कोई मतलब नहीं है। यहाँ द्वारका कहां पर है? गुजरात में है, काफी पवित्र नगरी मानी जाती है इसे, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का यह नगरी था। डिब्रूगढ़ इन असम, डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम में है। यहां पर देखिए, यहां समुद्र के किनारे इधर कहीं द्वारिका बसा हुआ है, और यहां पर कहीं असम में डिब्रूगढ़ है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर भी दोनों एक ही अलग अलग जगह पर है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक में जो समय का अंतर है, बताए थे ना आपको, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, तो यहां से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा और यहां से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा होगा, दोनों के बीच का जो टाइम का अंतर है वो है 1 घंटा 45 मिनट का, 1 घंटा 45 मिनट का। अब समझिएगा, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट अ लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन। क्या लिख रहा है यहां पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यह है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It is therefore necessary to adopt a local time of some central meridian of country as the standard time for the country। क्या बोला गया कि अब इतना जो टाइम का मिसमैच दिख रहा है, 1 घंटा 45 मिनट, तो ट्रेन का टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होगा, ऑफिस का टाइम टेबल शिफ्ट मतलब बदलने में दिक्कत होगा, या वर्किंग आवर का टाइम टेबल बनाने में दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या बोला गया कि ऐसा करते हैं, एक सेंट्रल मेरिडियन लेते हैं। सेंट्रल मेरिडियन मतलब जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है? 68 डिग्री, भारत का ही, भारत के संदर्भ में देखते हैं, 68 डिग्री ईस्ट है, ये 97 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो 97 में यहां पर 68 को घटाइए, देखिए कितना लॉन्गिट्यूड यहां पर आता है टोटल। 17 में 8 गया 9, यहां पर 8 में 6 गया, कितना हो जाएगा? 1। ये देखिए पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, जब टोटल पॉइंट निकालते हैं ना, 1 सेकेंड,
यहाँ पर 8 में 6 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो ये 29 आया। तो यहाँ पर पॉइंट में अभी नहीं लिया गया है, 68 डिग्री समथिंग पॉइंट आता है, तो टोटल 30 लॉन्गिट्यूड आते हैं। कितना आता है, टोटल 32 आता है। तो यहां पर आप बात को समझिए, अगर सॉरी 30 आता है, अगर इसमें हम इसका बीच वाला कौन सा होगा, 15th नंबर का होगा, कौन सा, 15th नंबर का होगा। तो ये 68 में हम 15 जोड़ते हैं, 68 में 15 जोड़ते हैं, 8 5 13, 1 6 1 7 1 8, लगभग 83 डिग्री, यानी कि 83.5 डिग्री के बिल्कुल, जो कि 68 और 97 के बीच में आएगा। इतना कैलकुलेशन ना करना हो मत करिए, बस इतना आप निकाल लीजिए, जो भी मेथड आप जानते हैं। 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट हमारा भारत देश का लोकेशन कहां पर है, अगर ऐसा पूछा जाए तो हमारा भारत देश का लोकेशन यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर है, वेस्ट है। तो हमारा भारत देश का लोकेशन कुछ यहां पर है, ठीक है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो वहीं पर दिखाया गया है 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक हमारा भारत देश फैला हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीचों बीच वाला मेरिडियन कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो 82.5 डिग्री है। अब इस 82.5 डिग्री पर जितना भी टाइम होगा, मान लीजिए कि यहां पर बज रहा है 8 या 2 बज रहा है, तो अब पूरे कंट्री में हम मानेंगे कि 2 ही बज रहा है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। वही यहां पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। जैसे भारत में द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, भारत में कौन सा, 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा आप लोग, 82.5 डिग्री ईस्ट हो कहीं लिखा हुआ, या 82 डिग्री 30 मिनट हो लिखा हुआ, दोनों बातें एक ही हैं। इट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हमारे भारत देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, 82.5 डिग्री है, याद रखिएगा। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको, ये भारत का है तो इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है या नैनी से गुजरती है। कहां से, यूपी में एक जगह है इलाहाबाद या नैनी, वहां से ये गुजरती है। इसके बारे में तो आगे भी क्लास में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। मेनली यहां पर आप 6th क्लास में कंसेप्ट को समझिए। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट देखते हैं ना मेरे क्लास को, आप जरूर हमें बताया करिए कमेंट में, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे ना हमें ऐसा लगेगा कि मुझे हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आप बताइए जरूर कि हाँ सर अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, या कुछ आपको इसमें सुधार करना है, या मुझे ये चीजें समझ में नहीं है। आप विश्वास करिए, अगर आप हमको बताइएगा ना कि चीजें समझ में नहीं आई कुछ चीजें, तो हम आपको जरूर समझाएंगे। हम आपके लिए सेपरेट वीडियो फिर से हम लाएंगे उस पर, जो सिर्फ उसी टॉपिक पर होगा। लेकिन प्लीज आप कमेंट किया करिए, हमें बताया करिए कि कैसा लगता है, आपको समझने में अच्छा लगता है या नहीं। अब देखिए, कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन ऑफ द नियर भोपाल, कहां पर, भोपाल में रहता है। भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, वो पिछली रात सो नहीं पाए इस रात को। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड 2 PM इन द लंदन, लंदन में कब शुरू हो रहा है। अब लंदन याद करिए कहां पर था, किस मेरिडियन पर था, 0 डिग्री पर था। कहां पर था, 0 डिग्री पर था। और यहां पर 2 बजे क्या होना है, क्रिकेट शुरू हुआ है, डे एंड नाइट क्रिकेट 2 बजे, कब, दोपहर, जो 2 बजे, दोपहर के बाद जो 2 बजता है, 2 PM में लंदन में। दिस मीन्स दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, भारत में कब हुआ होगा, वो 7:30 बजे। अब आप बोलिएगा कि कैसे, यहां पर आप समझिए, एक सेकेंड, अगर कहीं हमको यही पेज मिलता है तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। चलिए यही देखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और यहां पर कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या था,
IST क्या था भारत का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये था 82.5 डिग्री, यानी 82, हाँ 82.5 डिग्री था ऐसे करके, या हम मान लेते हैं 82 डिग्री ही, उतना स्पेसिफिक नहीं लेते हैं, 32 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर कितना है, अरे 82.5 डिग्री है। क्लियर है? क्या यहां पर आप टाइम डिफरेंसेस निकाल सकते हैं? आपको फॉर्मूला मालूम है, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बाय 15, तो 82 डिग्री माइनस 0, इस डिफरेंस क्या हो जाएगा, 82 डिग्री माइनस 0 बटे 15, तो 82 बटे 15, ठीक है। तो यहां पर कैसे होगा, यहां पर बताइए, इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा, 82 और 15 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, करके देखिए। यहां पर 15 से 82 में भागा दीजिए, 75, सॉरी देखिए मैथमेटिक्स थोड़ी मेरी वीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत परेशानी होती है मुझे मैथमेटिक्स में, इसीलिए तो मैं सिविल सर्विस में आया हूँ। 15 बटे 82 करिए, कितना होगा, 15 छक्की 90 होता है, ठीक है, 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75, 12 में 5 गया, 7 कट गया, ठीक है। पॉइंट देते हैं यहाँ, 15 पचे 75 खत्म, 15 चौके 60, 15 चौके 60 लगभग, यानी 5.5 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम 82.5 डिग्री को छोड़े थे। 5.5 आवर, कितने का अंतर आया, 5.5 घंटा का लगभग, 5.3 आएगा इस तरह करके, उतना एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बस इतना समझिए 5 घंटे का अंतर होगा, लगभग 5.3 घंटे का होगा यहां पर, ठीक है। लेकिन इतना जरूर जानिए 5 घंटे का होगा। अब यहां पर कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो क्या आप इस प्लेस का टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो 2 बज रहा है, इसमें आप कितने को जोड़ेंगे, 5 घंटा को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 7 बज जाएगा, और आधा घंटा उधर है तो 7:30 हो जाएगा। कितना बजेगा भारत में, 7:30, यानी 2 बजे अगर इस क्रिकेट को, डे एंड नाइट क्रिकेट को शुरू होना है लंदन में, तो भारत में वो कितने बजे से दिखाया जाएगा, 7:30 बजे से। कितने बजे से, 7:30 बजे से, यानी कि जब वहां 2 बज रहे होंगे, हमारे देश में 7:30 बज रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां 2 बजे अलग शुरू होगा, यहां पर 2 बजे अलग शुरू होगा, ऐसा 7:30 बजे अलग शुरू होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वहां 2 बजे जो शुरू होगा, वहां जो 2 बजेगा, भारत में 7:30 बज जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेस के टाइम में जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस 7.5 घंटा का है। दूसरी बात आप याद रखिए, यहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बीच का समय का अंतर यहां पर निकाले हैं, कोई लोकल मेरिडियन का नहीं निकाले हैं, ठीक है। तो 5.5 घंटा का होता है, तो जब जोड़ेंगे तो 7:30 बज जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, और खत्म हो जाएगा आज ये टॉपिक, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? बिल्कुल, अब तो आप जानेंगे ही, क्योंकि हम बता दिए हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, कहां पर, ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, ये ग्रीनविच रहा, भारत का लोकेटेड है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, इज द 5 hour and 30 minute अहेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि भारत और लंदन के बीच, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और लंदन का जो स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि वो जो ग्रीनविच लाइन है, उसके बीच जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है, 5.5 घंटा का होता है। आप लोग याद रखिएगा। So it will be 7:30 PM in India and when it is 2 PM in the London। भारत में जब लंदन में जब 2 बज रहे होंगे, तो भारत में 7:30 बज रहा होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है हमारा देश। Some countries have great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time, for example। अब हम एक चीज यहां पर बता दें, देखिए, अगर पूछे आपसे कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वो रसिया है। क्या है? रसिया है। अब जब देखिए बहुत बड़ा भूभाग होता है ना, तो वहां पर हमें एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्यादा भूभाग है, बहुत बड़ा है। वहां पर लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, बहुत दूर दूर पर रहते हैं, और बहुत ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका। जैसे कि यहां पर रसिया की बात करें, आर मेनी एज
11 स्टैंडर्ड टाइम कितना है यहां पर, याद रखिएगा ये सब फैक्टर। रसिया में स्टैंडर्ड टाइम टोटल कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। क्यों है, वहां पर एक से कम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इतना बड़ा रसिया है और बीच वाले को सिर्फ यहाँ पर इसको हम जो है रख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, तो ये जो है ना बहुत दूर पड़ जाएगा, ये भी बहुत दूर पड़ जाएगा। इसके बीच ना बहुत ज्यादा समय का अंतर आ जाएगा, 5-6 घंटा का अंतर आ जाएगा, और इतना घंटा का अंतर आना सही नहीं है। फिर हम ठीक ठाक से अपना समय को नहीं बना पाएंगे, टाइम टेबल को नहीं बना पाएंगे, रेलवे टाइम को नहीं बना पाएंगे, वर्किंग आवर को नहीं बना पाएंगे, काफी दिक्कतें महसूस होने लगेंगी। तो रसिया बहुत बड़ा है जिसके वजह से वहां पर टोटल कितने टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन 11 है। कितना स्टैंडर्ड टाइम जोन है, 11 है। कितना टाइम जोन है, 11 है। कितना स्टैंडर्ड टाइम जोन है, 11 है। याद रख लीजिए इसको। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन 10 कवर्ड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये सब हम पहले आपको बता दिए। देखिए समझिए बात को, पूरे 24 घंटा में हमारा अर्थ कितना मूव करता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, अब आप 360 पूरे 24 घंटा में, कितने में, 24 घंटा में, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा मूव हो जाता है। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा इस तरह यानी 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री ऐसे ऐसे आप जब करिएगा तो टोटल कितना टाइम जोन आएगा, टोटल यहां पर आएगा आपका 24 टाइम जोन आएगा। कितना आएगा, 24 टाइम जोन आएगा। यानी कि 360/15 करिए। ठीक है, 360 यहां पर करके देखिए, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, कितना टाइम जोन आया, 24। आपको बताएं कि इसको किए कैसे हम, देखिए 360 डिग्री 24 घंटा में घूमता है, तो 15 डिग्री कितने घंटा में घूमेगा, 1 घंटा में, है ना। यानी प्रत्येक 15 डिग्री पर 1-1 घंटा होगा। तो इस तरीके से 1-1 घंटा का जोन बनेगा। यहां पर देखिए ये 12 बज रहा है, यहां पर सॉरी ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 15 का अंतर है, इसके बीच 1 घंटा का जोन आएगा। फिर आगे चलेंगे, यहां 45, यहां 1 घंटा का जोन आएगा, फिर यहां 60, 1 घंटा का जोन आएगा। इस तरीके से कितना जोन होगा यहां पर, यहां इसे लेकर यहां 15 डिग्री से 30 डिग्री तक 1 जोन, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक 2 जोन, 45 तक 2 जोन, 45 से 60 तक 3 जोन, 60 से लेकर आपका 75 तक चौथा जोन। तो इस तरीके से टोटल कितना जोन होगा हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर, तो 15 से टोटल 360 में भाग दे देंगे 15 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है तो 24 आ जाएगा। तो ये 24 क्या है, तो याद रखिएगा इस बात, अर्थ जो है हमारा 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है और प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है, 1 घंटे का। ईच जोन 10 कवर्ड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्रत्येक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। यहां पर आपका आज खत्म हो जाता है चीजें। हम आपको यहां पर सब चीज बता दिए हैं, हम आपको एक एक बात डिस्कस कर दिए हैं। आई होप कि क्लास समझ आई होगी आप लोगों को। यदि आपको क्लास समझ आता है तो हमको कमेंट आप जरूर से जरूर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस सिंपलर पर आप जरूर से जरूर जुड़िए, वहां पर लिखिएगा जीएस सिंपलर, तो आपको दिख जाएगा चैनल, आप जरूर वहां पर जुड़िए। आपके सारे क्वेरीज का वहां पर जवाब दिया जाता है। मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन यहां भी आता है और सब्सक्राइब भी करिए, आपका यहां पर भी आ जाएगा और वहां लिंक भी हम डाल देंगे जिससे आप डायरेक्ट वहां पर मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मेरे वीडियोस पर जा सकते हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को शेयर करिए। आप शेयर करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आप शेयर करिएगा तो हम और अच्छे अच्छे धमाकेदार वीडियो ला सकते हैं आपके लिए। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके लिए ला सकते हैं जो आज तक आप कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, और हम वो कंसेप्ट ला सकते हैं। अगर इस पूरे सीरीज में कहीं भी आपको दिक्कत होता है या अभी तक जितना वीडियो हम पढ़ाए हैं उसमें कहीं भी आपको दिक्कत हुआ है तो आप हमको बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर से आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं मैं कि हमारे ही चैनल पर पॉलिटी का सीरीज आ रहा है,
ठीक है, 9th क्लास जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका 2 वीडियो अभी तक आ चुका है, आप उसको जरूर देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए वो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, जरूर देखिए। दूसरी बात है कि हम एक फैक्ट के लिए कुछ शुरू किए हैं, ठीक है, शॉर्ट इन्फो करके नाम है, हमारे शॉर्ट्स वीडियो के रूप में आता है, उसको भी आप जरूर देखिए। उसमें क्या होगा कि शॉर्ट इन्फो के रूप में आपको सारा चीज पता चल जाएगा, हर एक दिन आप अपडेट होते रहिएगा, एग्जाम में जाइएगा अचानक वो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिए। तो चलिए हम अपना क्लास यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब जो हम आपसे वादा किए हैं कि हम आपको MCQ सॉल्व करवाएंगे, प्लस क्वेश्चन भी आपको यहीं से, यही सब क्वेश्चन से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना शुरू करना है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे। हर इंसान 0 से शुरू करता है, लेकिन पहुंचता कहां पर है, अंतिम नंबर तक पहुंचता है, जो कि आज तक बनी नहीं है, यानी कि बढ़ते ही चले जाता है, 1 से शुरू होता है, 100 तक पहुंचता है, 1000 तक पहुंचता है, उससे भी आगे वो ऊपर उठते जाता है। तो आप लोगों के लिए भी मेरी यही दुआ है ईश्वर से कि आप लोग आगे बढ़िए, 0 से ही शुरू करिए, लेकिन एक दिन UPSC लेवल का आंसर राइटिंग करिए, और जिससे कि आपका मनोबल हाई हो जाएगा, एग्जाम निकलने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, शानदार और जानदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए।